देश के आधे हिस्से में मानसून पहुंच चुका है और आधे हिस्से को अभी भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे धरती पर पहली बारिश की रोचक कहानी, जब सुलगती धरती पर पहली बूंद गिरी और फिर लगातार 20 लाख सालों तक बारिश होती रही। ज्यादातर सोलर साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल सिर्फ गैस और धूल के घने बादलों से घिरा हुआ था। इसी दौरान हुए एक तारे के सुपरनोवा विस्फोट के शॉक वेव से बादल तेजी से घूमने लगे। इसे सोलर नेब्यूला कहा गया। तेजी से घूमने के कारण धूल और गैस बादल के एक सेंटर पॉइंट पर इकट्ठा हो गए। सेंटर पर अधिक दबाव होने से हाइड्रोजन एटम ने मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दिया, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। इसी ऊर्जा से आग के एक गोले यानी सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के बनने से बादल में मौजूद 99% पदार्थ खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद भी गैस और धूल का बादल घूमता रहा और इसे पृथ्वी जैसे ग्रहों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती पृथ्वी में एक और आसमान से उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे, तो दूसरी तरफ लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। उस समय तक पृथ्वी पर पानी केवल गैस के रूप में मौजूद था। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी आज के मुकाबले काफी तेज गति से घूमती थी। उस समय 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होती थी। हालांकि बाद में ग्रेविटी की वजह से जैसे जैसे धरती के घूमने की स्पीड कम हुई, दिन और रात लंबे होने लगे। उस दौर में एक रात धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरी और फिर बारिश का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 20 लाख सालों तक नहीं थमा और धरती पर हर तरफ पानी ही पानी था। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय पृथ्वी पर सामान्य बारिश नहीं बल्कि एसिड रेन हो रही थी। इससे धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लेकिन पृथ्वी के इतिहास का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला समय कार्नियन फ्लूवियल पीरियड था। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल तक बारिश के बाद जब बादल छटे और बारिश थमी तो चमकता हुआ सूरज आया और पहली धूप की किरण के साथ ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। 1970 से 1980 के दशक में पहली बार 20 लाख सालों तक चली बारिश की जानकारी सामने आई। इसके लिए 23 करोड़ साल से अधिक पुरानी कुछ चट्टानों की परतों पर स्टडी की गई। जियो साइंटिस्ट श्लेगर और शोलनबर्गर ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ आल्प्स के चूना पत्थर चट्टानों पर स्टडी की। उनको कार्बोनेट रॉक के अंदर भूरे रंग की सिलिकेक्लास्टिक चट्टान की एक अजीबोगरीब लेयर दिखी, जिसे उन्होंने 23.4 करोड़ साल पहले का बताया। ये चट्टान पैंजिया के गर्म शुष्क क्लाइमेट से मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल 20-30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 7 नहीं बल्कि केवल एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम पैंजिया महाद्वीप था। ये नॉर्थ से साउथ पोल तक फैला एक बंजर रेगिस्तान जैसा था। तब पृथ्वी आज की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी। पेड़ पौधों का ज्यादा विकास नहीं था और डायनासोर के जीवन काल की शुरुआत हो रही थी। हालांकि 20 लाख सालों तक चली मानसून की उस बारिश ने धरती पर सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी तरह दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी अपनी कई रिसर्च की और ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर धरती पर इतने लंबे समय तक बारिश क्यों हुई। सभी की आम राय है कि उस समय अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुए। पूरे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैली। इसका प्रभाव महासागरों पर पड़ा और लंबे समय तक मौसमी बदलाव हुए। इससे धरती पर काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई, वातावरण में नमी बढ़ने लगी और लाखों वर्षों तक बारिश होती रही। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए।